डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। फर्स्ट मैंने आपको दो पॉइंट बना दिए हैं ए बी। पहले हम डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो ए से बी तक जो भी पाथ है, जो भी मैंने दो डायरेक्शन ले ली, एक 10 किलोमीटर एक 15 किलोमीटर, इसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। हम कैसे भी जा सकते हैं, थर्ड पाथ भी हो सकती है, फोर्थ पाथ भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो डिस्टेंस के हम सबसे पहले पॉइंट क्लियर करते हैं। फर्स्ट होता है कि ये लेंथ जो है इनिशियल से फाइनल के बीच में, ये हमको डिस्टेंस ये बताता है, एक्चुअल पाथ बताता है। जैसे कि मैंने दो बता दिए, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, कहीं से भी जा सकता है, लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू बताएगा। सेकंड ये है स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मेजरमेंट होता है साइज़ और इंटेंसिटी का। थर्ड है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे कि 10 किलोमीटर जा रहा, वापस से ए पे आ गया तो 20 किलोमीटर हो जाएगा। ये कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। फोर्थ क्या है? ये हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ए से बी तक गया 10 किलोमीटर, देन वापस ए पे आ गया तो 20 किलोमीटर हो गया। फिफ्थ क्या है कि ये कभी भी यूनिक पाथ नहीं देता हमको, कैसे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दो रास्ते बता दिए, ये एक और रास्ता हो गया, कैसे भी जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे कि ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। अब इसके पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का कि ये सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ रहता है इनिशियल और फाइनल के बीच में, जो मैंने आपको अभी बना के बता दिया। ये सबसे जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। और सेकंड ये होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है कि ये हमको इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसका डायरेक्शन एकदम क्लियर है कि ये वहाँ से यहाँ तक जाएगा, कैसे कि और कहीं नहीं जा सकता, इसका यही डायरेक्शन है, सबसे शॉर्टेस्ट यही, इसके अलावा अपन इसका कोई भी रास्ता नहीं हो सकता। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डायरेक्शन, इसलिए ये हमें पक्का डायरेक्शन के बारे में बताता है। थर्ड क्या हो जाता है कि ये जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे, ये हम देखते हैं। जैसे कि ए से बी तक है 10 किलोमीटर, तो अगर ए से ये पॉइंट बी तक गया तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। मान लीजिए ये ए से बी गया और बी से वापस से ए पे आ गया, इसका मतलब कि बॉडी वहीं की वहीं है, डिस्प्लेसमेंट में ये माना जाता है। भले ही वो ए से वापस बी पे आ गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस में ए से बी तक गए तो उसको मानेंगे कि ये 20 किलोमीटर होगा, कितना बॉडी चली, लेकिन इसमें नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी बिल्कुल नहीं चली, वहीं एक ही ए पे है, तो डिस्टेंस आपका ज़ीरो हो गया। थर्ड है जैसे कि ए से बी तक गया और वापस ए के पीछे कोई पॉइंट सी पे चला गया, तो वो माइनस में हो जाएगा। जैसे ए से बी तक का 10 किलोमीटर है और वापस से अगर कोई सी से बी तक गिनेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 10 माइनस 15 करेंगे तो -5। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको मैंने बता ही दिया था। उसके बाद क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कोई भी अपन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता बॉडी के बारे में। वो मतलब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस में वो हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने आपको बताई थी कि 20 किलोमीटर चला, दैन 10 किलोमीटर चला, दैन चला। डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता और दे भी सकता है। और सबसे मेन पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का ये होता है कि ये हमको एक यूनिक पाथ देता है, जो कि डिस्टेंस नहीं देता। डिस्टेंस में हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं की भी पाथ पे जा सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कंफर्म होता है कि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको यूनिक पाथ देता है। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझे होंगे।